अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगी और जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। और जो है अस्सलाम वालेकुम के साथ गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आजकल हर औरत को ये शिकायत है मे बी कि अफेयर्स कर लेते हैं हस्बैंड्स, और जो है वाइफ़ की तरफ से जो है उनका दिल हमेशा ख़राब रहता है और चिड़चिड़ा सापन रहता है घर में। और जब घर से बाहर होते हैं तो बिल्कुल सेट होते हैं, सही होते हैं घर में आते ही। सो ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, आज मैं उस वजह से उसके हवाले से बात करूँगी। ये तो आजकल बहुत चल रहा है, हर जगह पे ये मसले हैं और हम इन मसलों को, ज़ाहिर सी बात है हम औरत हैं और औरत कब तक मर्द के पीछे भागेगी। औरत कब तक मर्द के पीछे भागेगी। अगर वो अफेयर कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है या आपने कुछ ऐसा वैसा देखा है, तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। क्योंकि अगर हम जितना भी उन्हें उन्हें पिन करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि भाई आपका ये है, आपका वो है, या कोई हमने ऐसी चीज़ देखी भी होगी तो वो हमें झुठला भी रहे हैं, तो वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि मर्द कभी नहीं मानता। सो हमें ही समझना पड़ता है। सो आप इस चीज़ों को छोड़ दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। क्योंकि हम अगर मर्द ज़ात के पीछे पड़ते रहेंगे, भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, शादी कर लो, ये कर लो, तो हम अपनी ज़िंदगी को अजीरन बनाएंगे, खुद टेंशन लेंगे, वक्त से पहले बुढ़ी हो जाएंगे। क्योंकि टेंशन्स रख के, टेंशन में इंसान को ज़्यादा भूख लगती है, वेट बढ़ जाएगा हमारा, बॉडी हमारी ख़राब हो जाएगी, बॉडी जो है हमारी लैंग्वेज जो बॉडी की होती है, स्लिमनेस वगैरह सब कुछ, हमारी खूबसूरती बर्बाद होकर रह जाएगी। सब चीज़ों की जड़ जो होता है वो होता है टेंशन। टेंशन से होती है एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये वाक़यात काफ़ी हो रहे हैं। और जो है अब हम इन्हें रोक तो नहीं सकते ना, हम कम से कम इस तरह तो कर सकते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें कि भाई हमारे बाल किस तरह हो रहे हैं हमारे। क्योंकि अगर हम इन टेंशन्स में गिरे रहेंगे, बाल वाइट हो जाएंगे, गिरने लगेंगे, झड़ने लगेंगे, गंजपन आने लगेगा, स्किन लटक जाएगी, वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, भूलने की प्रॉब्लम हो जाएगी, और डिप्रेशन अलग होगा, एनजाइटी। अगर एक इंसान ऐसा है तो आप उसको सही नहीं कर सकते। आप कब तक उसे समझाएंगे, कब तक पीछे, बल्कि हमें उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए। अगर जो चीज़ हमारे नसीब में होती है ना, उसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो 100 अफेयर हो जाए। क्योंकि आगे वक्त गुजरेगा, ये सब होना है ना, क़यामत की निशानी है कि औरतें ज़्यादा हो जाएंगी और औरतें मर्दों के पीछे भागेंगी। आजकल ये इन हो रहा है, मर्द औरतों के पीछे भाग रहे हैं, औरतें मर्दों के पीछे भाग रही हैं। हम कब तक जो है, मर्द ज़ात तो मर्द होता है, हम कब तक उसके पीछे भागेंगे। और हमारे इस्लाम में तो सबको पता है मर्दों को कि भाई 4 शादियाँ जायज़ हैं। सो इससे अच्छा हम क्यों ना अपने ऊपर ध्यान दें, ताकि उनका ध्यान कहीं और भटके ही ना। उनका इतना ख्याल रखें, इतना ख्याल रखें कि वो हमारे बगैर जी ना सके, रह ना सके। उनके बोलने से, करने से, हर चीज़ हम उनकी अपने ऊपर ले लें, कर लें हम। आप अपने शौहरों का इतना ख़याल रखें, उनके बोलने से पहले और मायके ज़्यादा ना जाएं, कम कम जाएं, और इतना ख़याल रखें, इतना ख़याल रखें। अगर मेरी बहनों में से किसी को, क्योंकि मैं तो एज अ टॉपिक ये वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने, सब ने काफ़ी सवाल किए थे। क्योंकि मेरी पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी कि हस्बैंड्स को जो है हम लोग इस तरह पिन करते हैं, तो और वाकई हम लोग अगर हमने कोई ऐसा अफेयर वगैरह देखा होता है या ये चल रहा होता है, और हम लोग अपने हस्बैंड्स को बोलते हैं कि भाई शादी कर लो, हमें छोड़ दो, हमें तलाक दे दो, ये सब बातें भी हमें नहीं बोलनी, बल्कि ऐसा फ़ील कराना है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब हम हस्बैंड्स को ये फ़ील कराएंगे कि भाई तुम्हारा अफेयर पकड़ लिया है, हमने तुम्हारे मैसेजेस देख लिए हैं, ऐसा कुछ कर लिया है ना, तो वो जानबूझकर हमें करके दिखाते हैं कि भाई अब तो मैं इसके सामने खुल गया, अब तो मेरी असलियत इसके सामने है, तो क्यों ना मैं खुलेआम करूं। फिर तो वो हमारे सामने फ़ोन पर भी बात करेंगे, जो थोड़ा सा पर्दा होता है ना वो भी हट जाता है ये हरकत करने से। और जो मर्द जो है, बात थोड़ी बिगड़ी हुई होती है, हम उसे ज़्यादा कैसे बिगाड़ते हैं, हम अपने हस्बैंड्स को ये ज़ाहिर कर देते हैं कि भाई तुम्हारी चीज़ हमने पकड़ी है। और दूसरा हम ये ज़ाहिर कर देते हैं कि भाई शादी कर लो, इस छुपाने से क्या फ़ायदा, ये कर लो, वो कर लो। हम ये शादी कर लो जो औरतें पीछे पड़ती हैं ना, तो वो कर कर ही दिखा देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, खाली टाइम पास तो हर कोई करता है, हर कोई हस्बैंड, हर कोई इंसान। ज़ाहिर सी बात है, हाँ, बीवी जो है घर में बिज़ी हो जाती है, बच्चों में बिज़ी हो जाती है, मियाँ को टाइम नहीं दे पाती। जो बीवियाँ अपने शौहरों को टाइम नहीं दे पाती और बच्चों में गुम रहती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती, अपने जैसे शादी से पहले अपने हेयर्स का, अपने नेल्स बड़े हुए, फैशन कपड़ों को भी अलमारी में सजा देती हैं। भाई वो कपड़े निकालें बाहर, किस लिए रखे हुए हैं? ज़िंदगी 4 दिन की है, पहनो ओढ़ो, खाओ पियो, घूमो फिरो, ये है ज़िंदगी। अपने हस्बैंड्स के लिए नहीं करोगे तो कब करोगे? हर वक्त तैयार रहें, जो चीज़ वो बाहर ढूंढते हैं वो चीज़ आप घर में ले आएँ।
किट में रहें, अच्छे कपड़े पहने। हस्बैंड्स को हमेशा जैसे आप शादी से पहले रहती थी, सजी सवरी, अच्छे बाल, नेल्स बड़े हुए, इस तरह की औरतें पसंद होती हैं। तो आप इस तरह से ही, आप क्यों ना बाहर की चीज़, आप बाहर वो जाएगा ही नहीं जब उसको घर में वही चीज़ मिलेगी। और ये कहना बंद करें कि, और ये जताना भी बंद करें, अगर आपने ऐसा कुछ देखा है अपने शौहर का तो आप चुप रहें। ऐसा फ़ील कराएं कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरा शौहर तो बड़ा अच्छा है, इस तरह आप बिहेव करें और उसका ख़्याल रखें। और बन संवर के रहें। बालों में कल जैसे आजकल बहुत हाइलाइट्स वगैरह चली हुई हैं, और कोई ऐसा इशू नहीं है कि बाल वाइट हो रहे हैं। भाई एक ना एक दिन तो वाइट होने ही हैं बाल। क्यों ना हम अपने आप को किट में रखें, और 4 दिन की ज़िंदगी है, बल्कि आपको भी इसमें मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा बन संवरने में, दिल भी चाहेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप बच्चों को भी ध्यान दें, आप उसको, उस आदमी को उसके हाल पे छोड़ दें। जब वो देखेगा भाई मेरी बीवी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो खुद ही लाइन पे आ जाएगा, खुद ही सेट हो जाएगा। जैसे हम लोग अब कहते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, भाई ये है, बार बार बोलते रहते हैं, अफेयर किया, ये किया, धोखा दिया, फलाना किया। अगर हम ऐसे बोलते रहेंगे ना, तो वो हमें ज़ाहिर करके दिखाएंगे, वही इसको तो पता चल गया, क्यों ना मैं सामने ही हो जाऊँ, ज़ाहिर हो जाऊँ। और सबसे बड़ी बात ये, इस बात को टारगेट बना के औरतें मायके चली जाती हैं, या औरतें जो है स्पेस दे देती हैं अपने शौहर को ज़्यादा, लेकिन इस स्पेस में कोई और आपकी जगह ले लेता है। ये आप याद रखिएगा। शौहर को आदत कैसे होगी कि आप उसके साथ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम ये बात को लेके क्या अफेयर है, अभी हमने मैसेज देख लिया, ये कर लिया, या कोई शक है, या वाकई में रियली आपने ये चीज़ देखी है, और अगर हम बार बार और इस बात पे हम अपने शौहरों को एटीट्यूड दिखाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे उनसे। और इस तरह की औरत से मर्द जल्दी उकता जाता है, इस तरह की औरतों से मर्द जल्दी उकता जाता है कि भाई तो मेरे पीछे पड़ी रहती है, ये है, अफेयर है, फलाना है। अगर है भी तो सो वॉट, अगर है भी तो वो अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे। आप अपनी ऐसी जगह बनाएं कि वो जगह ही ख़त्म हो जाए बाहर वाली, खाली घर में ही रहे। आप अपने शौहर को भी टाइम दें, आप अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालें। ये पता है, इसमें बहुत मज़ा आता है, ये एक एक्टिविटी बन जाती है कि आपने एक टाइम निकालना है अपने शौहर के लिए, एक टाइम निकालना है अपने बच्चों के लिए निकालना है, और अपने घर को भी टाइम देना है। इसमें बिज़ी इतने हो जाएंगे आप कि आपको सोचने समझने की, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने ऊपर ध्यान देंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, भाई मुझे स्लिम होना है, मुझे डाइटिंग करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है। डाइटिंग तो खैर नहीं करनी चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। हाँ ये है, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। मुझे ये डॉक्टर ने भी बोला था एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं करती भी हूँ। बल्कि हम काफ़ी बार ये भी होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई भी होती है, और हम हस्बैंड्स को ये बोल बोल के और जानबूझ के वो कहता है कि भाई मैंने कुछ किया नहीं है तो बदनाम हूँ, क्यों ना करके बदनाम हो जाऊँ। फिर वो करके दिखा देते हैं। ये मेरी आंखों देखी बात है, आप लोग यकीन माने कि वाइफ अपने हस्बैंड के पीछे पड़ पड़ के आखिर उसने शादी करके दिखाती, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। खाली जो ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली ऐसे ही किसी कज़न वगैरह, पता नहीं मोहल्ले में कोई किसी से बात ऐसे ही, मतलब जैसे सलाम दुआ होती है, ज़ाहिर सी बात है, कदीमी मोहल्ले में रहते हैं, बहनें भी बनी हुई होती हैं, काफ़ी ऐसे होता है, बचपन से खेले कूदे होते हैं साथ में, तो बात कर ली तो क्या हो गया। तो एक काफ़ी औरतें ऐसी होती हैं जो पीछे ही पड़ जाती है अपने हस्बैंड के, हाँ तुम्हारा ये तुम्हारा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो करके दिखा देते हैं। तो कहते हैं मर्द आदमी से कभी ज़िद नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। बल्कि अगर आपने ऐसा कुछ देखा भी है ना, तो जहर का घूंट पी लें। उस चीज़ को, ये बात मेरी गिठान बांध लें, मैं सब बहनों से कह रही हूँ कि ऐसा अगर कुछ आपने देखा भी है ना, तो उसको जहर का घूंट पी लें। अपने शौहर के साथ रहें, बस अपने ऊपर ध्यान दें, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर। जब वो आदमी देखेगा कि मेरे घर को टाइम दे रही है, मुझे टाइम दे रही है, मेरे बच्चों को टाइम दे रही है, वो खुद ब खुद लाइन पे आ जाएगा, सही हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी ब्यूटीफुल और बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। ये मेरी बात को गिठान बांध के रख लें और पीछे नहीं पड़ें। अगर आप उसको, अगर ऐसा कुछ है भी तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। जब आप उसको उसके हाल पे छोड़ोगे, अपने ऊपर, अपने बालों पे, अपने चीज़ों पे आप तवज्जो दोगे, अपनी स्किन पे, पॉलर से, जो भी काफ़ी पॉलर्स निकल गए हैं, और हेयर अब तो एक्सटेंशंस भी हो गई हैं, कितनी सारी चीज़ें, सहूलतें हो गई हैं, हाइलाइट्स हो गई हैं, वही फेशियल्स निकल आए हैं। आप ये सब ट्रीटमेंट कराएं, अपने आप को ध्यान दें, अपने बच्चों पे, बच्चे भी अच्छे से तैयार से जो है साफ़ सुथरे से, आप भी साफ़ सुथरी नए अच्छे कपड़े पहने हुए घर में। ये मेरी बेस्ट एडवाइस है, ये कोई अपना ही आपको दे सकता है, अगर मेरी बहनें कोई ऐसी कोई परेशान है। बाकी टेंशन रखने से क्या होगा, टेंशन से डिप्रेशन होगा, एनजाइटी होगी, उल्टियाँ लग जाएंगी, आपको भूख लगेगी ज़्यादा, भूख लगने से आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा, स्किन ख़राब होने लगेगी, लटकने लगेगी, वक्त से पहले झुर्रियाँ आ जाएंगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे। इससे क्या हासिल होगा, हमें कुछ हासिल हुआ? मर्द आदमी तो वैसे ही रहेगा, उसको हम कभी बदल नहीं सकते। हाँ अगर आप अपने आप को बदलेंगे तो वो देखेगा कि भाई मेरे बच्चे साफ़ सुथरे हैं, मेरी बीवी साफ़ सुथरी। और ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है तोतों की, इग्नोर मारें।
मेरी बीवी साफ़ सुथरी, मेरी बीवी खूबसूरत लग रही है, और देखिएगा जब वो अपने ऊपर ध्यान दे रही है बीवी, तो वो खुद ही लाइन पे आ जाएगा। ताकि अपनी आप में जैसे आप पार्लर वगैरह जाने लगोगे, आप स्ट्रीकिंग करा ली, बाल अच्छे कर लिए, अपनी अपनी केयर करने लगे, वो देखेगा कि भाई ये तो अपनी केयर कर रही है, ये तो मुझसे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इसको तो कोई और भी मिल सकता है, अच्छा भी मिल सकता है। तो वो जो है ना लाइन पे आ जाएगा, वो चीज़ें अफेयर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये लिख ले मेरी बात, ये लिख ले मेरी बात। अगर ऐसा है तो आप उसको सोचने पे मजबूर कर दें कि भाई हम भी तुमसे कम नहीं हैं, ठीक है। और जो है अल्लाह सबकी जोड़ियां सलामत रखे। और जिन जिन बहनों को ये चीज़ अगर उन्होंने देखी भी है, सच भी है, उन्होंने देखी भी है, और ये मुझे ना गूगल से पिक्चर्स निकाल के वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती, मुझे इजाज़त नहीं है। बाकी ये मेरी बेस्ट एडवाइस है ईमानदारी के साथ सब बहनों के लिए, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मुझे डेफिनेटली, पर ना काफ़ी जो है ना लाइक नहीं करते, कमेंट कर लेते हैं, सब्सक्राइब भी माशाल्लाह से, लेकिन लाइक कोई नहीं करता, बहुत कम लाइक आते हैं। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। इतनी ज़बरदस्त मैंने एडवाइस दी है, ये आपको इतनी काम आएगी कि बस। सो थैंक यू, और वंस अगेन गुड मॉर्निंग और पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।